लल्लनपुर गांव के लोग हमेशा की तरह भूतों से बड़े परेशान थे। इस बार वहां एक हवेली में भूत आ गया था, तो कोई उस हवेली में नहीं जाता था। लेकिन 4 दोस्तों ने वहां जाने का सोचा। चारों हवेली के अंदर गए और फोटोज खींचने लगे। उन्हें कोई भूत नहीं दिखा, लेकिन चारों ने जब फोटोज देखना शुरू किए तो वो डर गए और वहां से तुरंत भागे। क्यों? ऐसा क्या देखा उन फोटो में? क्या आप चारों फोटो को देख के बता सकते हैं? हवेली के अंदर बस 4 लोग थे, लेकिन अगर आप ये वाली फोटो देखेंगे तो ये सेल्फी भी नहीं है, लेकिन इस फोटो में चारों लोग मौजूद हैं। मतलब किसी और ने ये फोटो खींचा है, मतलब हवेली में भूत है। वो तुरंत यश द गोस्ट हंटर को फोन लगाते हैं। यश वहां आता है और भूतों को पकड़ना शुरू कर देता है। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं यहाँ कितने भूत हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ टोटल 3 भूत है, कुछ इस तरह से। यश बंदूक बाहर निकालता है और तीनों भूतों को पकड़ के बोतल में बंद कर देता है। एक गुफा थी जिसे लोग हॉन्टेड मानते थे। कहते हैं वहां एक भूत रहता है। 3 लड़कियों ने सोचा, चलो देखते हैं असली में गुफा में भूत है या नहीं है। तीनों गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं कि हाथ पकड़ के अंदर जाएंगे, ऐसे में डर कम लगेगा। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। पहली लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था, तो मुझे डर नहीं लगा। दूसरी लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैं बीच में थी, मुझे भी डर नहीं लगा। तीसरी लड़की बोलती है, अच्छा हुआ मैंने भी तुम दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। अचानक तीनों एकदम डर जाते हैं। क्यों? अब तो गुफा के बाहर सही सलामत आ गए थे, फिर डरे क्यों? क्या आप बता सकते हैं? तीनों डर गए क्योंकि 3 लोगों में से बस एक लड़की ही बीच में रह सकती है और बस वही 2 लोगों का हाथ पकड़ सकती है। मतलब बाकी दोनों का हाथ भूत ने पकड़ा हुआ था, इसलिए वो डर जाते हैं। वो तुरंत यश द गोस्ट हंटर को फोन लगाते हैं। यश वहां आता है और भूतों को पकड़ लेता है। यश की बहादुरी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें टोटल 4 डिफरेंसेस हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो पॉज कीजिए और वापस सोचिए। तो डिफरेंसेस है, पहला ये सिंबल मिसिंग है, दूसरा ये बैट मिसिंग है, तीसरा ये ट्री मिसिंग है और चौथा ये फिंगर मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को सुबह सुबह कॉल आता है कि मैडम वर्मा की डेथ हो गई है। मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। उसे लिविंग रूम में मैडम वर्मा और उनकी बिल्लियों की डेड बॉडी मिलती है। वो मैडम वर्मा के सारे नेबर से पूछताछ करता है। बेकर बोलता है, वो बहुत अच्छी लेडी थी, हमेशा मेरे पास से ही ब्रेड लेती थी। मुझे नहीं पता है कि उनकी मौत कैसे हुई। दूध वाला बोलता है, वो रोज सुबह अपनी बिल्लियों के लिए मेरे पास से दूध लेके जाती थी। उनकी बिल्लियां यहाँ खेलती कूदती थी, बहुत गंदा भी करती थी। मुझे भी कुछ नहीं पता है। पोस्टमैन, 3 दिन पहले ही मैं उनका मेल देने आया था, तब तो वह ठीक थी। मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बात सुन के क्या आप बता सकते हैं मैडम वर्मा का खून किसने किया है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैडम वर्मा का मर्डर दूध वाले ने किया है। दूध वाले को लगता था कि मैडम वर्मा सिर्फ बिल्लियों के लिए ही अपना दूध लेने आती है और वो बिल्लियों को मारना चाहता था, लेकिन उसमें मैडम वर्मा की भी डेथ हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लेडी अपने कार में बहुत लोगों को लिफ्ट दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसने किसी को लिफ्ट दिया और उस दिन उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर गणपत तुरंत वहां पहुंच जाता है, सीन को देखता है और समझ जाता है कि ये मर्डर नहीं एक्सीडेंट है। ऐसे कैसे? गणपत को कैसे समझता है? हिंट वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़की का स्कार्फ हमेशा हवा में उड़ता रहता था। एक बार वो चक्के में फंस गया और गला घुटने की वजह से लड़की की मौत हो गई। इसीलिए इंस्पेक्टर गणपत समझ गया कि ये एक एक्सीडेंट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जय और रीमा एक शॉपिंग मॉल में बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। जय को उसका नया जैकेट बहुत पसंद आता है। शॉपिंग करके घर की तरफ वो वापस निकलते हैं, तब जय को उसकी फ्रेंड प्रिया मिलती है। अगले दिन प्रिया जय के घर आ जाती है और बताती है कि जय उसका लवर है। प्रूफ के लिए वो रीमा को फोटो भी दिखाती है। जय साफ इनकार कर देता है, लेकिन रीमा जय पे बिलीव करती है। क्यों? रीमा जय पे बिलीव क्यों करती है, क्या आप बता सकते हैं? चाहिए तो वीडियो को रिपीट कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फोटो में जय ने जैकेट पहना हुआ है, लेकिन जय ने तो जैकेट कल ही खरीदा था। मतलब इसके पहले उसने जैकेट पहना ही नहीं। मतलब प्रिया झूठ बोल रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो दोस्त अमर और साकेत जंगल में जाते हैं। मस्ती करते हुए वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनके सामने एक जंगली शेर आ जाता है। साकेत फटाफट उसके जूतों की लेस टाइट करना शुरू कर देता है। अमर उसे बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कितना भी तेज भाग लो, शेर को पीछे नहीं छोड़ पाओगे, वो तुम्हें पकड़ ही लेगा। साकेत बोलता है कि मुझे पता है, मैं शेर से तेज नहीं भाग सकता। फिर साकेत लेस टाइट क्यों कर रहा था? अमर सोच में पड़ जाता है। क्या आप बता सकते हैं साकेत लेस टाइट क्यों कर रहा था? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। साकेत शेर से तेज नहीं भाग सकता था, पर अमर से तो तेज भाग सकता था, इसलिए वो लेस टाइट कर रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। श्रुति बाहर जा रही थी, तो उसने जाते जाते बाहर वाली मैट के नीचे कुछ पैसे रख दिए और बाहर चले गई। जब वो वापस आई तो वहां से पैसे गायब हो गए थे। किसी ने पैसे चुरा लिए थे। श्रुति के घर पे उस समय 3 लोग थे। साफ सफाई वाला जो घर की सफाई कर रहा था, कारपेंटर जो कारपेंटरी का काम कर रहा था, और पेंटर जो घर की पेंटिंग कर रहा था। क्या आप तीनों को ध्यान से देख के बता सकते हैं कि चोरी किसने की होगी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पैसा मैट के नीचे रखा हुआ था और तीनों में साफ सफाई वाला ही है जो मैट को हाथ लगा सकता है। तो हो सकता है सफाई के दौरान उसने मैट को उठाया होगा और पैसे निकाल लिए होंगे, तो चोरी उसी ने की होगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों कैदियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी कैदी भागने वाली है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली कैदी ने खाना खा लिया है और ये वाली कैदी ने नहीं खाया है, क्योंकि इसके खाने में चाबी छुपी हुई है। अगर वो खाना खा लेगी तो चाबी दिख जाएगी। वो रात होने का इंतजार कर रही है और बाद में चाबी की मदद से भागने वाली है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।